अब इस कबीर परमात्मा के नाम पर काल के 12 पंथ चले और उन्हीं का इतना विस्तार हो गया है कि कई करोड़ों की संख्या में कबीर पंथी हैं। कई करोड़, लगभग 20 करोड़ से भी ज्यादा होंगे पूरे मिलाकर के भारतवर्ष में कबीर पंथी। लेकिन हैं वो नकली संतों से प्राप्त ज्ञान युक्त, वो ज्ञान पूरा नहीं उनका, ना उनके पास भक्ति मार्ग। अब उन्हीं पंथों में से एक और पंथ पनपा है जिसको पारखी संत कहते हैं, पारखी पंथ। अब अन्य जितने कबीर पंथ में जो बेशक वो काल से प्रेरित हैं, नाम उनके पास यथार्थ नहीं है, लेकिन ज्ञान उनका बहुत कुछ ठीक है। परमात्मा कबीर जी को वो महत्व देते हैं, परमात्मा को मानते हैं और सतलोक सचखंड उन स्थानों को भी मानते हैं, लेकिन उनका नाम गलत है, उनकी पूजा की विधि गलत है। अपने आत्माओं जैसे आप किसी को ये ज्ञान हो जा कि इस व्यक्ति को ये रोग है और उस रोग का नाश करने की औषधि है नहीं, तो उस ज्ञान का लाभ क्या? उसका कोई यूज नहीं। ये भी ज्ञान हो गया कि इसको ये रोग है और उसकी औषधि नहीं, तो ये हमें सबको ज्ञान हो गया कबीर साहिब के मार्ग से कि हम सतलोक से आए थे, यहाँ फंस गए और यहाँ का काल भगवान है। इसको 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी नत खान का श्राप लगा हुआ है। तो हम सभी दुखी इसलिए हैं कि हम सतलोक नहीं गए। सतलोक जाने से हमें सुख होगा, लेकिन उनकी जो सिद्धांत विधान है, ये सभी कबीर पंथी जो हैं, कबीर परमेश्वर जी को केवल सतगुरु मानते हैं, परमात्मा नहीं मानते। और परमात्मा को सतलोक में निराकार मानते हैं। और वहाँ वही राधा स्वामी वालों वाली थ्योरी की वहाँ प्रकाश ही प्रकाश है, लेकिन वो ये मानते हैं कि वहाँ आत्मा उस प्रकाश में घूमती रहती है। परमात्मा पहले गुप्त था, फिर प्रकाश बन गया, प्रकाश उत्पन्न कर दिया उसने अपनी दौनी थे, फिर उसमें समा गया। कुछ ऐसे भी बकवास करते हैं बेतुकी, उसमें समा गया प्रकाश में, वो प्रकाश चेतन हो गया। प्रकाश का टट्टू चेतन होता, बता, प्रकाश तो प्रकाश ही है। और फिर कुछ एक तो यहाँ तक अपनी मन गढ़ंत कहानी बना रहे हैं कि उसने प्रकाश को, परमात्मा ने फिर प्रकाश को ऐसे उछाला। जब परमात्मा प्रकाश में मिल गया, उछाला किसने? फिर वह बूंद ऊपर, जैसे पानी को ऊपर उछाल दे वापस जल में मिल जाती है, तो जल में मिली नहीं, वो बूंद न्यारी न्यारी रहेगी, सारी आत्मा बन गई वह, और फिर प्रकाश में घूमन लागी। जैसे इसका मतलब जैसे मछली घूमया करें समुद्र में, नो धक्के खावें, तो वहाँ प्रकाश ही प्रकाश है और वो चेतन प्रकाश है। एक की छुरी है, बाकियों की तो वहां है, वो निराकार है भगवान। और वहां आत्मा अलग रहती है उस प्रकाश में, जैसे मछली जल में घूमती रहती है, ऐसे धक्के खाती रहती है, ऐसे भटकती है। तो ये टट्टू मोक्ष होया, कोई बात हुई है? तो इस तरह की छुरी। चलो, ये जो कबीर पंथी हैं, ये अस्तित्व भगवान का मानते हैं कि भगवान है, परमात्मा है, सतपुरुष है, जीव भिन्न है। इनकी बात कुछ ठीक सी है, लेकिन इनके पास मोक्ष मार्ग नहीं, यथार्थ ज्ञान नहीं सतपुरुष का। जैसे हमने आम के महिमा का ज्ञान हो गया, आम के कि कितना स्वादिष्ट फल है, और उसका बीज है नहीं, बीज आम के स्थान पर बबूल का बीज दिया और आशा लगाए बैठे हैं आम की, तो ये सारी ये बात बिगड़ गई। ये तो दशा है कबीर साहिब के उन 12 पंथों और उनसे निकली हुई अनेकों ब्रांचों की। और एक जो पारखी पंथ है, ये तो कतिये नास्तिक लोग हैं। इनका क्या विधान है
कि एक तो ये मानते हैं कि जीव ही परमात्मा है, बताओ, जीव ही भगवान है। और फिर कहते हैं ध्यान लगाओ, और ध्यान की अंतिम उपलब्धि ये क्या बताते हैं कि विचार शून्य हो जाओ, बस ये अंतिम ध्यान की प्रागाढ़ता है। और जीव ही भगवान है ये तो इनका ज्ञान है, और विचार शून्य हो जाना ये इनका ध्यान है। इन ते कोई पूछने वाला हो भले पुरुषो, जब परमात्मा जीव ही भगवान है तो फिर साधना की और ये आश्रम बनाने के लिए पुस्तक छापने की आवश्यकता रहेगी? 2 अक्षर की बात है कि भगवान तो है नहीं, जीव ही भगवान है। बताओ, कोई बुद्धिमान व्यक्ति इस बात को स्वीकार कर लेगा? और उसने भी लाखों लोग बका रखे, मूर्ख बना रखे। एक अभिलाष दास नाम का एक ये पारखी संत कहलाता, बताए इनको संत कहते आने भी शर्मावा उन्हें। अभिलाष दास नाम का एक संत है, इलाहाबाद और कई स्थानों पर उसने आश्रम बना रखे हैं। एक बुरहानपुर नाम का एक स्थान है, शहर है, और वहाँ इस पारक सिद्धांत के बहुत से महात्मा रहे हैं। बहुत पुराना, 150 वर्ष पुराना लगभग वो स्थान है। अब इनकी क्या छुरी है ये बताता हूं आपको। ये कहते हैं ईश्वर परमात्मा कोई नहीं, जीव ही ब्रह्म अर्थात परमात्मा यानी ईश्वर है। सृष्टि का कोई कर्ता नहीं है। जगत को ये बिना ईश्वर का मानते हैं। ये कहते हैं ईश्वर, जब ईश्वर है ही नहीं, भगवान है ही नहीं, तो ये परमात्मा रहित मानते हैं इस संसार को और सृष्टि को। ये जीव को परमात्मा कहते हैं। बताओ, या कोई बात है जरा सी कोई बुद्धिमान की? इन आदि शंकराचार्य जी ने 2500 आज से 2520 वर्ष पूर्व आदि शंकराचार्य जी का जन्म हुआ था, यानी ईसा जी से 508 वर्ष पूर्व। उस समय इस आदि शंकराचार्य जी ने भी, इनको क्या हुआ कि 8 वर्ष की उम्र में इनमें प्रेरणा होगी, क्योंकि पिछले पुण्यकर्मी प्राणी थे, और ये जा फंसे एक संत के जो गुफा में रहता था, और 6 महीने में या 2 महीने में 3 महीनों में वो गुफा से निकलता था। कि उसका बोलबाला सुनकर आदि शंकराचार्य जी वहां जा बैठे। जब वो निकला, उससे प्रार्थना की ज्ञान समझाने की, तो उसने उल्टा पाठ पढ़ा दिया उस भोली आत्मा को कि जीव ही ब्रह्म है। अब इस ही विधान को आगे प्रचार करने लगे आदि शंकराचार्य जी, जहां से हिंदू धर्म का ये जो है ना उत्थान माना जाता है, प्राकट्य माना जाता है। तो उस समय ये सब जगह जाकर कहने लगे, उस अपने गुरु जी के विधान को बताने लगे। तो उस समय भी इतने बुद्धिमान व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि हे महात्मा जी, जब जीव ही ब्रह्म है तो फिर हमने करना क्या रह गया? हम आप भगवान है, फिर क्यों दर दर आप अपना प्रचार करते फिर रहे हो? आप भी भगवान और हम भी भगवान, फिर हमारा करना क्या रह गया? फिर अब ये बात उस आदि शंकराचार्य के भी समझ में आ गई। भाई बात तो यह भी ठीक है, ये बात तो जची नहीं, क्योंकि फिर गुरुजी उनके जीवित थे। अब उस विधान को साथ लेकर चलना गुरु परंपरा थी उसकी। लेकिन उन्होंने अपनी सूझबूझ से फिर कहा कि तुम श्री कृष्ण की, श्री विष्णु जी की और श्री शंकर भगवान की पूजा करा करो। या दया परमात्मा की थी,
यदि वो बात स्वीकार हो जाती हमारे पूर्वजों द्वारा तो राम नाम लेनिया नहीं पाओ, सारे नास्तिक हो जाते। अब यही बीज ईब बो रहा है ये अभिलाष दास नाम का एक कबीरपंथी कवाव है। कबीरपंथी कवाव है और कबीर साहब के विपरीत सारा ज्ञान बताओ, तो ये काल का पक्का दूत है।